काम चल रहा है यहाँ पे सारा। कुछ और भी तो बोला। हेलो राधे राधे। वॉइस चेंजर है। देखो भाई सब हीरोइन बन जाएंगे, आज बम्बई जाएंगे सब चश्मा लगा लगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए ये वाला वीडियो है ना मेरा, जो मैंने पहला वाला वीडियो डाला था उसका सेकंड पार्ट है ओरछा वाले वीडियो का। तो विसर्जन हम लोगों ने कर दिया था, बहुत अच्छी तरह से विसर्जन हो गया था, विधि विधान पूर्वक गणेश जी का विसर्जन। इसके बाद होने लगी थी आरती। तो अभी आरती कुछ दिनों से ही होने लगी है बेतवा जी की। तो हम लोग देखने लगे थे आरती, मतलब हम लोग सही समय पर पहुंच गए थे, तो हम लोगों को आरती मिल गई, ये हम लोगों का सौभाग्य था। तो आरती हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोगों को जाना है मंदिर, ओरछा मंदिर दर्शन करने। चूँकि अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मंदिर के पट खुलते हैं 8 बजे, 7:30 से भीड़ होने लगती है। 8 बजे आरती होती है मंदिर की, ओरछा राम मंदिर की। तब फिर हम लोगों को फिर आरती देखेंगे, आरती देख के ही हम लोग लौटेंगे वापस। तो इसके बाद हम लोगों को मंदिर जाना है और फिर जो टाइम बचा है तो थोड़ा सा घूम लेंगे मार्केट वगैरह में, क्योंकि अभी तो काफ़ी सारा टाइम है और अभी शायद 6 साढ़े 6 का टाइम लगभग हो रहा था। ये आरती हम लोगों को मिल गई, ये बहुत अच्छा रहा, और मंदिर की भी आरती मिल गई थी। और सभी लोग होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अकेले जाओ तो इतना आनंद नहीं आता है। और हम लोग आए भी थे ऐसे समय जब हम लोग मतलब गणेश जी की जो और मूर्तियाँ थी वो विसर्जित हो चुकी थी, तो इतना भीड़ भाड़ भी नहीं थी घाट पे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और पक्षियों की कलरव आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी, पेड़ों पे इतने पक्षी थे, इतना तेज़ बोल रहे थे कि मेरी आवाज़ भी आप लोगों को साफ सुनाई नहीं देगी। वो बहुत अच्छा लग रहा था घाट पे। और साफ़ सफाई भी बहुत है, मतलब प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है घाट पे। और पहले यहाँ पे बोट चलती थी, अब बोट चलना बंद हो गई हैं, क्योंकि बेतवा जी इस समय बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, बहुत पानी बरसा है ना सभी जगह, तो पानी बहुत है, इसलिए भी उन्होंने बोटिंग बंद कर दी है। नहीं तो बोट पिछली बार जब आए थे तो वो बच्चों ने बोट में भी घूमा था। ऐसे अपने नहीं आती वो बिस्कुट खाने वाली आती नहीं, हाँ कर दें हाँ। अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है, एक पैक मिल गया था तो सभी लोग उसको बिस्किट खिलाने लगे। इसके बाद फिर आगे बढ़कर पहुंच चुके हैं। मंदिर के साइड में हैं सारी दुकानें, तो इसमें काफ़ी अच्छा सामान मिलता है इन दुकानों में। काफ़ी सारी शॉप्स जो अभी तो काफ़ी तो बंद भी हो गई थी, क्योंकि रात हो गई थी ना, तो बंद भी हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारी खुली हुई थी। तो ये जस्ट चतुर्भुज मंदिर है जो, उसके बगल की दुकानों पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया था। पूजा पाठ का आइटम है, और रोरी है, सिंदूर है, चंदन है, शंख है, दिए हैं और चूड़ियाँ वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छा सारा सामान मिलता है। रेट चूँकि थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं ना बाहर से घूमने, तो रेट थोड़े ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ओरछा जा रहे हैं तो सभी लोग संग में जाओ, मतलब काफ़ी सारे लोग जाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के संग जाओ, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सभी लोग के संग जाते हैं ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है, हंसी मजाक होता है। और कहीं भी जाइए आप, अगर आप किसी सभी लोगों के संग जा रहे हैं, मतलब फैमिली के संग और दूसरे लोगों के संग, तो बहुत मज़ा आता है। अकेले जाने में क्या मज़ा आता है ऐसी जगह। तो अब सभी लोग देखने लगे हैं दुकानों पे, किसी को कुछ चाहिए। हिमांशी पूछने लगी थी ये खाट, उन्हें लड्डू गोपाल के लिए लेनी है खाट, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बता रहे थे, तो फिर मैंने नहीं ली थी। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब फिर मैं लूँगी। तो ज़्यादा तो मार्केट नहीं किया था, थोड़ा ही सा किया था, लेकिन जिसको जो ज़रूरी सामान लेना था उसने ले लिया था अपना ज़रूरी सामान। और टूरिस्ट आते हैं ना, तो इनके प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इतना रेट भी कम नहीं करते हैं। होती हैं तीर्थ स्थान वगैरह पे दुकानें जो होती हैं ना, वो थोड़ी महंगी भी होती हैं। और देखिए चूड़ी की दुकान है, चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी मिल रही थी, 40-40 रुपए की थी, अच्छी थी। मैंने नहीं ली थी, भतीजी ने ली थी, मैंने नहीं ली थी चूड़ियाँ। मैं वैसे भी कम पहनती हूँ चूड़ियाँ, मुझे इतना शौक नहीं है, मैं कड़े वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ, और एक हाथ में मेरी वॉच बनती है, तो मैं चूड़ियाँ कम ही लेती हूँ। और साड़ी भी मैं कम पहनती हूँ इस वजह से, लेकिन चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी।
तो चूड़ियाँ भी ली थी, दिए वगैरह पीतल के, और प्रांजल को चाहिए थी मुग्धर हनुमान जी की, और जो बहन के बेटे हैं जो आदि हैं उनको चाहिए था शंख। तो बस वो लोग यही चक्कर में लगे थे मुझको मिल जाए। तो बच्चों का ही मतलब जाना होता है, बच्चों के संग जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बता दूं कि ओरछा का बहुत प्राचीन इतिहास है और काफ़ी रहस्यमय इतिहास है, क्योंकि राजा राम की मूर्ति स्थापित है ना जहाँ पर, वो वहाँ पर पहले स्थापित नहीं होनी थी। वो होनी थी जो मंदिर बना है ना चतुर्भुज, वहाँ पर होनी थी, लेकिन अब उनको बैठना वहीं था। तो वो जहाँ पर अभी इस समय मंदिर है वहाँ पर मतलब किचन थी। जब राजा महाराजा थे ना, उनका महल था, जब वहाँ पर किचन थी उनकी, किचन में विराज गए थे, फिर वो वहाँ से हिले नहीं हैं। तो किले नहीं जा पाए थे हम लोग, क्योंकि नाइट हो गई थी। नाइट में किले ले जाना ठीक नहीं रहता है, बंद भी हो जाता है और खुलता भी है। तो मैं सोचती हूँ नाइट में किले वगैरह जाना ठीक नहीं रहता है। और देखिए ये है चतुर्भुज मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है। हम लोग नहीं गए थे क्योंकि अब नाइट में क्या जाना, और यहाँ पे कुछ है भी नहीं मंदिर में। दिन में तो अच्छा लगता है, आसपास का व्यू दिखाई देता है, लेकिन नाइट में कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि जंगल ज़्यादा है आसपास। तो फिर हम लोग नहीं गए थे। थोड़ा सा मतलब ऐसे में जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नाइट में फिर क्या मज़ा आता। और मूर्ति भी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहीं पे इसी मंदिर में मूर्ति पहले स्थापित होनी थी, लेकिन फिर वो जो मंदिर आज बना है ना प्रेजेंट टाइम में, उस मंदिर किचन में रख गई, फिर बाद में उसको मंदिर बना दिया गया। और इस समय ओरछा में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, कॉरिडोर बन रहा है ओरछा में, तो ये मंदिर और सुंदर बन जाएगा। और बहुत भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और आज भी यहाँ पर सलामी दी जाती है, मतलब जो ऑफिसर है ना वो सलामी देते हैं राजा राम को। मतलब यहाँ पे भगवान राम को राजा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर एक मंदिर ये है और एक ओरछा वहाँ पर है अयोध्या में। तो यहाँ पे ये राजा की उसमें है, मतलब भगवान जो है ना यहाँ पे ओरछा के राजा हैं भगवान राम। तो देखिए रात को मंदिर का व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और ये सब टूट गया है, यहाँ पे पहले बना हुआ था जाने के लिए, लेकिन अब सब टूट के फिर से बन रहा है। तो फर्श भी सब उधड़ा पड़ा है, सब मतलब उबड़ खाबड़ हो रहा है, तो इतना अच्छे से घूम नहीं पाए। लेकिन जब ये बन जाएगा ना तब बहुत अच्छा लगेगा। और यहीं पे गणेश जी की मूर्ति भी बैठी थी, मतलब जा रही थी विसर्जित होने के लिए, मंदिर के प्रांगण में रखी गई थी, तो वो भी विसर्जित होने जा रही थी। तो हम लोगों के पास काफ़ी सारा टाइम था ना, तो हम लोग सब लोग दुकानों पे सामान देखने लगे थे, जिसको जो लेना था वो ले रहा था। टाइम तो पास करना ही था, क्योंकि हम लोगों को देखनी थी हम लोगों को देखनी थी आरती देख के ही हम लोग फिर लौटे थे। तो नाइट में फिर हम लोगों को 10:30 हो गया था घर आते आते। तो क्योंकि झांसी से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ 1-1.5 घंटे तो लगता है। फिर हम लोगों को बीच में गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, इस वजह से हम लोग लेट भी हो गए थे। तो फिर हम लोगों को उसी वजह से उधर लेट हो गए, नहीं तो फिर किले तो हम लोग घूम ही लेते, क्योंकि टाइम बच जाता ना वो उतना। इस वजह से किले नहीं घूम पाए थे। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब किले ज़रूर घूमेंगे। किला एक बार भी नहीं घूम पाए हैं, 2-3 बार हुआ है, लेकिन किला नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसे टाइम जाते हैं जब फिर किला जा ही नहीं पाते हैं। और किला वगैरह जाना मतलब रात में ठीक नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह अच्छी नहीं होती है, नेगेटिव एनर्जी वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। दिन में जब जाएंगे तब दिन में ज़रूर घूमेंगे। अब सभी लोग खड़े हुए हैं, सबको टाइम है, तो कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, सभी लोग लगे हुए थे। तो गणेश जी की मूर्ति रखी थी यहाँ पर बड़ी सुंदर सी, तो उनका विसर्जन होने जा रहा था। फिर उनको यहीं पर जाना है, पास में बेतवा जी में करना होगा, तो वो तो चली जाएगी। तो नाइट में अब जा रही है, तो हम लोग खड़े थे यहाँ पर। तो अब टाइम है हम लोगों का, तो अब हम लोग जाते हैं मंदिर के पीछे की तरफ जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो वो देख लेते हैं। और आरती के लिए लाइन लगने लगी थी, लेकिन बच्चों के साथ भीड़ भाड़ में जाना, तो ये हुआ कि बाद में फिर दर्शन कर लेंगे हम लोग जाके मंदिर के, फिर इसके बाद निकल जाएंगे। अब सभी लोगों को चाय पीनी थी, तो सभी लोग कह रहे थे चलो चाय के लिए। और देखिए प्रांजल लगे हैं पापा से जिद करने के लिए, कह रहे हैं मुझको मुग्धर दिला दो, मुझको मुग्धर दिला दो। मैं पूछ रही थी तो मुझको नहीं बता रहे थे, क्योंकि मैं डांट देती कि क्या फालतू का सामान लेना है, मुग्धर का क्या करना है आपको। लेकिन उन्हें तो जिद चढ़ी थी मुझे मुग्धर लेना है हनुमान जी की, पता नहीं उन्हें हनुमान जी बनना है क्या। और छोटी बहन के बेटे को लेना था, उसे शंख लेना था, इन्हें मुग्धर लेनी थी। इन लोगों को पता नहीं क्या करना था। लेकिन ये है ना कि कहीं भी जाओ तो बच्चों ही का सब कुछ होता है। तो चलिए अब दुकान पे चलते हैं, और आप लोग भी देखिए दुकान पे क्या क्या लिया। और खूब एंजॉय किया सभी लोगों ने, सभी लोग थे ना तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोग देखते जा रहे थे जिसको जो लेना था, क्योंकि थोड़ा यहाँ दुकानों पे रेट ज़्यादा है, तो इतना पट नहीं पा रहा था कि मतलब जो बाज़ार में मिलती है 50 की वो मिल रही थी वहाँ पे 100 की, तो मतलब इतना काफ़ी सारा डिफरेंस था। तो कम ही सामान लिया था, थोड़ा बहुत किसी ने लिया था, लेकिन देख रहे थे सभी लोग दुकानों में, क्योंकि टाइम था ना तो सभी लोग घूमने में लगे हुए थे। दुआ में जा वो तो पंगा नहीं है, भाई को चंदन ले ले, वो भी चंदन बोलो।
नहीं भाई चाहिए तो बताओ। देखिए इनकी दुकान है, मैं भी इनकी दुकान है। हाँ ले लो ले लो। अच्छा मैं नई दुकान खोल ली है। उनकी तो दुकान थी, कहाँ है उसकी? यही तो है। किसकी? सौम्या तेरे मान्या की। मान्या के पापा की। यही तो है। वही तो नहीं थे वो दाढ़ी वाले पीले कपड़े पहने। हाँ मान्या। तो मैं नीली मार के राधा रानी को बनाना है मोती वो चलो ऐसे ही बनाते हैं। हाँ घंटी वहाँ पे वीडियो में देखा था। हाँ चलो देख के तो है जहाँ। ऐसे नचेगा। हेलो कुछ और भी तो बोलो। हेलो कुछ और भी तो बोलो। हेलो राधे राधे। वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर है। देखो मम्मी सब हीरोइन बन जाएंगे, आज बम्बई जाएंगे सब लोग चश्मा लगा लगा के। हाँ गुनगुन दिखाओ। वाओ देखिए ससुर साहब हैं ये, देखिए चश्मा लगा के क्या बन गया इनका। यानी वो मारेंगे अंकल। अब भाई टाइम है तो सब लोग क्या करें, अब टाइम तो पास करना ही है। अब चश्मे की दुकान दिख गई तो सब लोग चश्मा ट्राई करने लगे। लेना किसी को कुछ नहीं था लेकिन सब लोग लगे हुए थे, सब लगा लगा के देख रहे थे। तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं तो देखिए ये हैं ससुर साहब, मतलब मेरी छोटी बहन के ससुर हैं, वो भी लगे हुए थे। तो इनका स्वभाव ऐसा है कि बच्चों में बच्चा बन जाते हैं, मतलब बच्चों में मिक्स हो जाते हैं। हिमांशी के पापा का नेचर थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग अलग रहते हैं, लेकिन ये बन जाते हैं बच्चों में बच्चा। फिर आगे बढ़े तो फूलों वाले की मिल गई थी, एक लगा हुआ था, स्टॉल लगा के बैठे थे भैया। तो वहाँ पर इन लोगों को लेने थे कमल के फूल अपने अपने लड्डू गोपाल के लिए, हिमांशी को और छोटी बहन की बिटिया को। तो ये हुआ कि पहले चाय पी लो, फिर लौट के आएंगे तब फिर ले लेना, क्योंकि सभी को लगी हुई थी चाय की तलब, क्योंकि सबको चाय की बीमारी है। तो आ गए थे, यहाँ पर एक होटल है, मंदिर के पीछे का हिस्सा है ये। तो ये मंदिर के पीछे का पोर्शन है, यहाँ पर सभी लोग आ गए थे। तो ये हुआ थोड़ा बैठ लो, चाय पी लो, अगर किसी को कुछ खाना है तो खा लो। तो खाना तो किसी को कुछ था ही नहीं, क्योंकि अभी दर्शन करने हैं। तो सभी लोग चाय पीने लगे हैं, तो सभी लोग थोड़ा बैठ गए थे, थोड़ा रेस्ट कर लिया था। और देखिए इसके बाद हम लोग आ गए थे, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मिल गई थी हिमांशी की एक बहुत पुरानी फ्रेंड, तो वो यहाँ पर रहती हैं, मतलब ओरछा में। पहले वो कहीं और रहती थी, अब ओरछा में शिफ्ट हो गई हैं, उनके पापा की शॉप भी है। तो अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तब आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो बना लिया था और आप लोगों से मिलवा रही हूँ, आप लोग भी मिलिए। दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे। ये मिल गई हिमांशी की सहेली मान्या। हिमांशी हाय कर लो, ए मान्या हाय कर लो। ये हिमांशी की फ्रेंड मिल गई बहुत पुरानी, ओरछा में। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे, ठीक है, फिर आएंगे, बाय। अब तो दर्शन करे आए, चलो। दर्शन हम लोगों ने कर लिया था। अब चूंकि मंदिर के अंदर है ना, मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर की तो बिल्कुल बना ही नहीं सकते हैं वीडियो। तो ये बाहर का वीडियो है। और देखिए भीड़ भाड़ हो कितनी है। और दर्शन सभी लोगों ने कर लिए है, अब हम लोगों को बस निकलना है। तो हम लोगों ने कुछ खाया वगैरह नहीं था, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे ना, टैक्सी से आना था, टैक्सी बुक करके गए थे यहाँ से। तो ये हुआ कि अब खाना पीना कुछ नहीं है, चाय सभी ने पी ली थी, अब घर जाके खाएंगे। तो घर आके फिर मैंने थोड़ा खाना बनाया भी था, क्योंकि बड़ी भतीजी रुकी हुई थी ना गणेश जी के विसर्जन में, उससे पहले बड़ी भतीजी मेरी आ गई थी। उसके बाद के मेरे कोई भी वीडियो नहीं बने, क्योंकि इतने सारे वीडियो मेरे इसमें पड़े हुए हैं कि मैं एडिट करके डाल ही नहीं पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।